आज से ठीक 8 दिन पहले पटना सिटी में एक मंदिर सबके सामने आया और इस खबर को सबसे पहले अमर उजाला ने प्रकाशित किया। और आज 8वां दिन है, लेकिन अब तक पुरातत्व विभाग अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची है यह जानने के लिए कि यह मंदिर कितने साल पुराना है, क्या कुछ है इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण वल्लभ नारायण। पटना सिटी का यह जगह यह पटना सिटी है और यहाँ पे एक मंदिर, एक मठ के अंदर से मंदिर सबके सामने आया, जिसके बाद यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग बहुत भारी संख्या में लोग आने लगे, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुरातत्व विभाग यहाँ नहीं पहुँचा है। सबसे पहले हम आपको वह दिखाते हैं और इस खबर को हमने ही सबसे पहले ब्रेक किया था, यानी अमर उजाला ने ही ब्रेक किया था। और अब मंदिर में क्या कुछ है, किस तरह से सामने आया, पहले हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं, इसके बाद तब फिर हम बताएंगे कि आखिर पुरातत्व विभाग अब तक यहाँ क्यों नहीं आया है और लोग यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, मंदिर कैसे सबके सामने आया, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। जब यह मंदिर लोगों के सामने आया, सबसे पहले अमर उजाला ने इस खबर को ब्रेक किया था और सबसे पहले लोगों के सामने लाया कि यहाँ पे जिस तरह से मंदिर सबके सामने आया था, आज से ठीक 8वें दिन पहले, यानी कि आज 8वां दिन है। और अब हम आपको इस मंदिर के पास लाए हैं और यह बताने के लिए, यहाँ पे जब हम पहुँचे तो लोगों का कहना है कि कोई कह रहे हैं कि 500 साल पुराना है, कोई कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना है, कोई कह रहे हैं 2000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन आखिर इस गणित को समझा कैसे जाए, समझने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इसकी जाँच करनी होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अब तक इसकी जांच क्यों नहीं की, आखिर वह टीम यहाँ क्यों नहीं पहुँची। अब हम आपको अमर उजाला आपको यह बता रहा है कि आखिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची। इसके पीछे का कारण यह है कि चूँकि संभल सहित देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह जब मंदिर के सामने आने के बाद हिंसात्मक घटना हुई है और इसको लेके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब चिंतित है कि आखिर अब फिर एक बार बिहार के इस पटना में और पटना के सिटी में जिस तरह से मंदिर सबके सामने आया है, ऐसे में हो सकता है कि कहीं न कहीं यह फिर वही संभल वाला की घटना यहाँ पर ना हो जाए। इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने निदेशक से यह अपील की है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि यहाँ पे आकर इसको समझें और इस गणित को समझें कि आखिर यह जो मंदिर जो सबके सामने आया है यह कितने साल पुराना है। निश्चित रूप से अब उनके आने के बाद ही जब वो इस बात की जांच करेंगे कि मंदिर कितने साल पुराना है, तब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कितने साल पुराना है, इसकी कहानी क्या है और इसका महत्व क्या है। कुल मिलाकर कहें तो अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीम को अब पटना पहुंचना है। अब ये देखना होगा कि टीम कब तक पहुंचती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों का जो तांता लगा हुआ है, यहाँ पे जिस तरह से लगातार हजारों लोग आ रहे हैं, ऐसे में पटना के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस जो एरिया जो दिख रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक शिवलिंग जो सबके सामने आया है, मंदिर सामने आया है, कुल यहाँ पे 5 मंदिर हैं, जिसमें कि सबसे पुराने इस जगह के सबसे पुराने हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे 5 मंदिर हैं, लेकिन जो शिवलिंग एक और है जो इन्होंने देखा है, लेकिन जो अभी सबके सामने में दिख रहा है वो शिवलिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके उस शिवलिंग के अलावे भी एक और शिवलिंग है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में भी मंदिर है और जिसकी खुदाई होनी अभी बाकी है। यहाँ पे अब जो स्थिति है, जो मंदिर अब सबके सामने आया है, जो भक्त हैं उनका जो हुजूम है वो हुजूम पूरा आ चुका है। इधर से पुरुष का लाइन की पंक्ति है, उधर से महिलाओं की पंक्ति लगी हुई है। कुल मिला के कहें तो जो लोग हैं वह इसको देख के आ रहे हैं और पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसका यहाँ आना बाकी है। उनके आने के बाद और फिर खुदाई होगी और फिर पता चलेगा कि उसके अंदर और भी क्या कुछ है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले अमर उजाला ने इस खबर को प्रकाशित किया था जब यह मंदिर सबके सामने आया। लेकिन इस मंदिर को सामने आने तक की क्या कहानी है, हम यहाँ के लोगों से समझेंगे। क्या कहानी है, मंदिर कैसे सबके सामने आया? हम यहाँ के अस्थाई निवासी हैं, अजीत कुमार नाम है। और ये मठ जो है ना 20 कट्ठा का करीब प्लॉट है, जिसको श्याम बिहारी वकील हैं जो अभी
ऊपर चले गए, वो पूरा मठ का आधा से ज़्यादा हिस्सा वो बना लिए, है ना। जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें हम लोग 2007 से धार्मिक न्यास बोर्ड में हम लोग ये केस किए, फाइल किए कि इसको किसी तरह से बचाया जाए। बस इसी बीच में केस में डेट फेट पड़ते रहा है, लेकिन बढ़िया से नहीं हो पाया। इधर 2020-22 से फिर लगे हम लोग, 20-22 से फिर लगे। उसके बाद हुआ क्या कि एट रैंडम 5 तारीख को यहाँ एक दीवार, चारों तरफ से दीवार था, एक जगह कुछ जर्जर दीवार था, उसमें हमारे गली के मोहल्ले के लोग हम लोग मिलके उसमें तोड़ के अंदर घुसे तो देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी बहुत सारा मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन 2 मंदिर बचा हुआ था। वो वहाँ जाके देखते ही मिट्टी में दबा हुआ भोले बाबा का वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे गाय बंधी थी और गाय के वो गाय रखे हुए थे, वहीं पर गाय बंधी हुई थी, गोईठा वगैरह ठोकते थे सब, है ना। उन्हीं लोग के आदमी गोईठा ठोकते थे, यानी कि बहुत रद्द स्थिति में भोले बाबा को कैद करके रखा गया था। और गंदगी इसलिए पसारा गया था कि लोग यहाँ पर नहीं आए और दीवार की नज़र उस पर नहीं जाए। लोग मतलब कि कूड़ा के डर से लोग नहीं जाए और लोगों का ध्यान भंग हो जाए, इसके वजह से तो तोड़ के देखने के वजह से वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर तो भोले बाबा हैं और बिल्कुल सुरक्षित एकदम। लोग, हमारे गली के बच्चे लोग हमारे मिल के पूरा मिट्टी को खोद के निकाला, है ना। एक मंदिर वहाँ पर सुरक्षित। अच्छा, पहले से जानकारी थी कि वहाँ पे मंदिर है या नहीं है? हाँ, पहले से मालूम था, लेकिन ये पता नहीं था कि सभी सुरक्षित हैं या नहीं है, क्योंकि 3-4 आप लोग सुने होंगे अपने पुराने लोगों से कि वहाँ पे कभी मंदिर हुआ करता था या क्या? हाँ, हम लोग ये अपने पिताजी, हमारे पिताजी का उम्र लगभग 95 वर्ष है, वो अभी चल फिर नहीं सकते हैं, तो वो लोग बोलते थे कि ये जब आज से 40-50 साल पहले एक विशाल 2 मंजिला मठ हुआ करता था, लेकिन वकील साहब को, वो मुंशी थे, उसके ससुर जो थे, वो रहने के लिए दिले कि वकालत करेंगे, और करीब 70-75 की बात है, 1970-75 रहने लगे। और धीरे धीरे वो जर्जर करते गए, अंदर से जर्जर करते गए। लोगों का घर सब छप्पर का था, लोगों को पता नहीं चलता था, किसी का छत ऊंचा नहीं था जिससे पता नहीं चलता था। अंदर अंदर वो 2-2 कमरा करके वो कैप्चर करने लग गए। इसी तरह से वो पूरे मठ का करीब 3 हिस्सा वो अपने कैप्चर में कर लिए, जो बिल्डिंग दिख रहा है ना। यही इनकी कहानी है। अब वो तो 2023 में लगता है कि मर गए वकील साहब, लेकिन उनका बाल बच्चा जो है वो अब देख रेख कर रहा था। यही कहानी है इन लोग का। अच्छा, तो ये जब सामने आया तो लोग में भी विरोध किया जाए इस तरह का? नहीं, इसके पहले एक शाम, उसी शाम 5 तारीख के शाम में जब हमारे अधिवक्ता आए देखने के लिए कहाँ कैसे है, तो जब हमारे गली के उमा जी हैं, जो मेन आदमी वो भी हैं, हम लोग के साथ हैं, वो जब दिखाने उधर गए तो उनका पोता जो है ना, वकील साहब का पोता, वो बोला कि गोली मार देंगे, दोनों सीना में 2 गोली मार देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग जाके सनहा वगैरह गुलजारबाग में, आलमगंज में हम लोग लिखवा दिए हैं ताकि सुरक्षित रहें हम, है ना। और उसी के बाद से हम लोग कल होके पर लग गए इसमें कि किसी तरह से जो है इसको मुक्त किया जाए, करवाया जाए। ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग यहाँ पे आई है टीम की नहीं? हाँ, कुछ लोग का कहना है, क्योंकि हम बिहार शरीफ में पोस्टेड हैं, तो हम एज ए स्टेनो PA हैं, जज के साथ रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे हैं, तो पता चल रहा है कि बीच में बहुत सारे लोग, कोई अधिकारी पुरातत्व विभाग के भी लोग आए हैं, है ना। अब देखिए उसका क्या परिणाम। लोग कह रहे हैं कि 5000 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। हाँ, इसका आकलन कैसे हो? जब तक आकलन इससे हो रहा है, ये जो ईंट जो है ना, बहुत पुरानी ईंट है, जो पहले के आज से 500 साल पहले का ईंट, जो छोटा छोटा, जिसको खजुड़िया ईंट बोला जाता है। खजुड़िया ईंट? हाँ, खजुड़िया ईंट बोला जाता है, वही ईंट की पहचान है। और जिस तरह से अद्भुत जो पत्थर जो मिला है, पत्थर का बना हुआ जो ये मंदिर है, उसको देखने से बहुत से पंडित लोग भी यहाँ आसपास बोले बहुत पुराना पत्थर है। इससे ये पता चलता है कि 500 से लेके 1000 साल, हाँ, 500 से 1000 साल का बना हुआ हो सकता है। ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि 100-150 साल का तो इतिहास हमारे बाबा दादा सब बता रहे थे। उसके क्या नाम है आपका? अजीत कुमार मेरा नाम हुआ। ठीक। देखिए,
कोई यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए, या जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं, उनका कहना है कि कोई कह रहे हैं कि 500 साल पुराना है, कोई कह रहे हैं कि 1000 साल भी पुराना हो सकता है। इस बात का ये जो गणित है, ये गणित तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहाँ पे आकर जांच नहीं करती है। अब तक की कहानी हमने आपको बताया कि एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि यह जब सबके सामने जब आया था, यह मंदिर जब सबके सामने आया, सबसे पहले अमर उजाला ने इस खबर को पहले प्रकाशित किया था। अब 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। अब उनके यहाँ नहीं पहुँचने का भी क्या कारण है, इस बात को भी समझिए। दरअसल संभल सहित कुछ अलग अलग जगहों पे ये मंदिर का मिल जाना और धर्म को लेकर कि हिंदू मुस्लिम को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। ऐसे में एक फिर से पटना में एक नया विवाद खड़ा हो, इस बात को लेकर इन्होंने इनका कहना है कि हमको सुरक्षा मुहैया करा जाए और इसके बाद तब फिर हम वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यूं चले जाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। इसलिए अब उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की, अपनी सुरक्षा की मुहैया कराने की उन्होंने अपील की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये अगर सुरक्षा मुझे मिल जाती है तब फिर हम वहाँ पे जाते हैं और तब स्पष्ट उसकी जानकारी हो पाएगी कि ये मंदिर कब का है, कितने साल पुराना है, क्या कुछ है। और यहाँ पे जिस तरह से एक बात तो अच्छी, ये बात एक अच्छी बात है, ये न्यास बोर्ड में जो केस चल रहा है उसका कल सुनवाई है, फाइनल है। 2 तारीख तक विपक्षी जो हमारे हैं, जो हमारे वकील साहब लोगों को कहा गया था कुछ कागज़ आप प्रस्तुत कीजिए, कैसे आप कहते हैं कि बनाया हुआ आपकी है, हाँ कैसे आपकी है। तो उन्होंने कागज़ प्रस्तुत किया है, कुछ झूठा सच्चा कागज़ बहुत सारा प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं है, ऐसा पता चला है। हम लोग भी अपने तरफ से पूरे कागज़ को प्रस्तुत किए हैं। कल इसी बिना पर है ना, इसी वजह से दोनों का कागज़ को देखते हुए वो साबित होगा कि ये सही में ये यानी आपकी जीत होती है कि हाँ जीत होती है कि नहीं। और जैसा कि विदित है कि ये मठ लक्ष्मणपुर के नाम से प्राचीन नाम इस मोहल्ले का नाम है, इसी मठ की वजह से इस मोहल्ले का नाम मठ लक्ष्मणपुरी है ना। चलिए यहाँ और लोग हैं, कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश से, बलिया। उत्तर प्रदेश आए हैं, बलिया जिला से। ये देखने के लिए आए हैं जी, भोलेनाथ का भक्त होने के नाते बलिया से हैं। कितनी अच्छी बात है। आप कब सुने, कब जानकारी हुई, कब यहाँ पहुँचे? हमको वीडियो में, मीडिया के द्वारा वीडियो में देखे हम 6 मार्च को, फिर उत्तर प्रदेश से हम आए हैं देखने के लिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा। आप कहाँ से हैं? हम सिटी से हैं। यहीं से हैं? हाँ सिटी से हैं हम लोग। अच्छा, आपके साथ और भी लोग आए हैं? नहीं, हम अकेले हैं, सिंगल। और हम लोग के साथ 5-6 है, यहाँ 5-6 से हम लोग सिटी से आए हैं और परसों भी आए थे और दोस्तों को बाकी था दिखाने के लिए, तो हमने बोला कि चल के दर्शन कर लें, इसलिए दर्शन करने के लिए फिर से हम लोग चले हैं और दर्शन करके अच्छा लगा। हमने सोचा गुजरे, लेकिन आप लोग भेटा गए, ये भी अच्छा लगा। और ये हमको लगता है ये जो निकला है मंदिर, क्या हमको लगता है और भी निकल सकता है। मुझे कल हम लोग का जीत होगा, कल हम लोग का कोर्ट में जीत होगा। ये समझे भैया, कल ही हम लोग का कोर्ट में जीत होगा। हम लोग 500 लोग जाएंगे यहाँ से, जो कि काम रुका हुआ है और इसके आगे भी काम बढ़ेगा। आगे ये प्लॉट ऐसे ही नहीं रहेगा। जितना मठ का जमीन है उतना मठ का जमीन चाहिए हम लोग। कुल कितनी जमीन है? कुल है करीब 22 कट्ठा, 22 कट्ठा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पहले से भी था। हम लोग छोटे छोटे से देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, आज नया थोड़ी है। लेकिन ये दबे हुए थे, इन पर जो अनैतिक किया हुआ था, दखल किए हुए थे, इसके कारण ही उजागर नहीं हो रहे थे। मंदिर के बारे में लोग नहीं जानते थे? मंदिर के बारे में यहाँ का लोकल है, जैसे हम लोग जानते थे, लेकिन पुराने और आदमी सब नहीं जानते थे। हम लोग तो शुरू बचपन से देखे हैं। ये तो कूड़ा से दबाया गया है, कैसे किया गया है, सब आप लोग के सामने ही है, सब मामला सामने आ रहा है। तो धीरे धीरे ना उजागर हो रहा है क्या मामला। शिवलिंग है इसमें भी अभी आओ शिवलिंग है अंदर में, जो कि मकान बना कर जो कब्जा किए हुआ है, उसमें एक तो इतना बड़ा शिवलिंग है।
जो कि ये सब तोड़ ताड़ के उसको मतलब टूटा नहीं, उसमें जहाँ तहाँ छेद हो गया, जहाँ तहाँ। शिवलिंग का दर्शन किए ना सर, आपको कैसा प्रतीत हुआ? हमको तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और लोग कहते हैं 500 बरस पुराना, इसे उससे भी पुराना हो सकता है। ये तो कार्बन डेटिंग से उससे भी पुराना है। जी क्या कर रहे हैं? इधर आइए। और आगे बढ़ाइए ना, वीडियो बढ़ाइए। उपा जी प्रणाम। क्या कहेंगे? ये जो आपकी मंदिर जो नज़र आ रही है, इसका स्टोन जो है वो हम समझते हैं 500 से भी ज़्यादा पुराना है। ये उपलब्ध, लेकिन जो गणित है वो आखिर आकलन कैसे हो कि 500 साल पुराना है या 2000 साल? लोग आकर खुद इसका आकलन कर लेंगे। हाँ, अभी तक नहीं आए। माने हम आप सिर्फ ये आकलन कर रहे हैं ना। पुरातत्व वाले लोग हैं। बचपन में यहाँ पे देखते थे, आए थे। पुरातत्व वाले भी हम सुने ना, अरे हमसे बात कीजिए, अरे हमसे बात कीजिए। आएंगे बिल्कुल आएंगे। वो लोग आए थे, आएंगे। गए हैं अपने टीम के पुरातत्व वाले, वो आए थे 4 दिन पहले, देख के गए हैं, फिर बोले कि हम लोग पूरा टीम के साथ आएंगे तब कुछ तब करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। आप आइएगा इधर। निधन हो गया, नहीं तो अभी तक तो इधर आइए। सब कुछ हो जाता। ये मठ के अंदर से ये मंदिर लोगों के सामने कैसे आया, क्या कुछ जानकारी है सो बताइए। जानकारी ये है सर कि इस पर जो है गाय माता आके अपना जो है, गाय यहाँ बंधी रहती थी? नहीं गाय बाहर से आके और जो है यहाँ पर अपना चारा जो है देख रही थी, तो उसमें जो है वो गाय माता को सींग से जो है यहाँ पर दीवार जो है धंस गया। और कुछ लोग जो है दूर से देखे, उसके बाद में भी जो आए, आने के बाद में उसको साफ़ किया गया, मट्टी वगैरह, फिर हम लोग भी आए, मट्टी वगैरह को साफ़ करने के बाद जो है दीवार जो है, देखिए वो जो दीवार है, मट्टी जो है सारा का सारा अंदर जो है धंस गया। उसके बाद में शिवलिंग जो है साफ नज़र आए यहाँ बाहर से, और पूरी तरीके से खाली करने के बाद, तोड़ने के बाद में जो है पूरा का पूरा मंदिर का जो है दर्शन हुआ। देखिए भैया, उधर भी पार्वती जगह हम लोग बंद कर दिए हैं। हाँ, यही मंदिर है उधर। और भी मंदिर है क्या? हंस रहा है। ये मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। इसका आकलन कैसे कीजिएगा जब तक पुरातत्व विभाग? हाँ जी प्रोसेस में है। हम लोग वहाँ पर दिए हुए हैं, मैसेज वगैरह सब चला गया है, प्रोसेस में है, वो लोग भी आएंगे। हाँ, कल हम लोग का जो 13 तारीख को डेट है, कल फैसला हो जाएगा कि कल क्या होगा, ठीक है ना। उसका हम लोग का जीत होगा, ठीक है ना। मठ का ज़मीन है, ये पूरा मतलब चला जाएगा इसका, ठीक है। और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ ज़मीन मतलब मठ का है, भूले पाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आपको पता है कि सबसे पहले ब्रेक किसने किया खबर को? क्या सबसे पहले इस खबर को अमर उजाला ने ही ब्रेक किया था। अच्छा, पहले मेरे यहाँ छपी थी। अच्छा, आपके यहाँ बहुत अच्छा बात है, तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, यहाँ जो लोग हैं अपनी अपनी बात इन्होंने बताई। अब हम आपको ये बता रहे हैं, अब अमर उजाला बता रहा है कि आखिर भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो विभाग है अब तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा है। देखिए, यहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई कह रहे हैं कि 500 साल पुराना यह है, कोई कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना हो सकता है, कोई कह रहे हैं 2000 साल पुराना हो सकता है। इसका गणित तब समझ में आएगा जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहाँ पे पहुँचेगी और वो इस बात की जाँच करेगी। लेकिन आखिर अब सवाल यह उठता है कि 1 सप्ताह हो गया, यानी पिछले रविवार को यह बात सबके सामने आई थी, अमर उजाला ने सबके सामने रखा था। आज अब हम आपको यह बता रहे हैं कि अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची है। इसका कारण यह है कि चूँकि संभल सहित देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे इस तरह से मंदिर के सामने आने के बाद जिस तरह से तनाव बढ़ा, ऐसे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर टीम वहां पे जाती है तो इस तरह की हिंसा बढ़ सकती है। इसको देखते हुए उन्होंने अपने महानिदेशक से इस बात की मांग की है कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके बाद टीम यहाँ पे पहुँचेगी और इसके बाद यहाँ पे उसका आकलन होगा, उसका गणित जोड़ा जाएगा कि आखिर यह जो मंदिर अब जो सामने आया है यह कितने साल पुराना है और इसकी क्या कुछ कहानी है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।